Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is important history question, part 19. First question, Bahadur Shah of Gujarat ceded Bassein to किसको दिया था? तो करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज जो बहादुर शाह थे वो फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे पोर्चुगीज के साथ, और इसीलिए उन्होंने नाना दे कुन्हा को बेसेन सीड कर दिया था. ओके, साथ ही साथ ये टू काउंटर दैट इज उनको जो मुगल की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसको भी काउंटर करना था. तो एज एन एलाई, एज एन फ्रेंड, उन्होंने पोर्चुगीज को हेल्प किया. पॉलिसी ऑन द अदर फ्रंट, बिकॉज जो पोर्चुगीज थे उनके सुपीरियर नेवल स्ट्रेंथ थी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहली कह रहे हैं वास्को डिगामा ने, और वास्को डिगामा वाज वेलकम बाय द ज़ेमोरिन किंग एट द मोरिजिस पोर्ट. थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ औरंगजेब टू गेट द परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया. यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइदर वन नाइदर टू, नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो जो वास्को डिगामा जो थे, इट वाज रिसीव्ड बाय और रिसीव्ड एट द कैलिकट पोर्ट, और जो थॉमस रो भाई साहब थे ये गए थे द कोर्ट ऑफ जहांगीर, नॉट औरंगजेब. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करी थी पोर्चुगीज ने इन इंडिया में? शुगर केन में से मेज, टोमेटो, पोटैटो, और ये कोड है, आपको चूज करना है करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे अगर हम देखें दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर. शुगर केन जो थी उसको नहीं किया था, मेज, टोमेटो और पोटैटो को यहाँ पे किया था. शुगर केन जो था अगर हम देखें it was already cultivated in India at the time Portuguese arrival. Already cultivated in India. और पोटैटो, टोमेटो, टोबैको एंड मेज इनको इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम साउथ अमेरिका से, लेके आए गए थे पोर्चुगीज ने, फिर इंडिया में इनको इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच इन इंडिया? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट, French army was no match for British army. French monarchy had no stakes in the French company, and French were engaged in the continental expansions of Europe. So you have to choose the correct answer. तो first अगर हम देखें जो आर्मी है, अगर मैं कहूँ तो more or less इक्वल थी. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड और जो थर्ड है दैट आर करेक्ट. यहाँ पे सेकेंड थर्ड आ जाएगा. नाउ फ्रेंच जो थे उन्होंने जो यूटिलाइज किया था और यूज की थी अपनी वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, और तभी वो एक्सपेंड भी कर पाए थे. ठीक है, तो उनका आर्मी का जो नेचर था इट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और इसी तरीके से वो एक्सपेंड भी कर पाए थे देयर टेरिटरी इन यूरोप. तो हम ये नहीं कह सकते उनकी आर्मी जो थी इंफीरियर थी विद रिस्पेक्ट टू द इंग्लिश, और जो ब्रिटिश नेवी थी इवन वाज बेटर देन द फ्रेंच नेवी, देयर वाज नो डाउट इन इट. लेकिन आर्मी में अगर हम कहेंगे तो वो इक्वल था. 5, Which of the following statements are correct? So Bethune College जो है कलकत्ता, it was founded by the ईश्वर चंद्र विद्यासागर. सेकेंड, उनका जो मेन एम था स्कूल का कि वो प्रमोट करना चाहते थे एजुकेशन अमंग दी डिप्रेस्ड क्लास. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज ओनली दी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ओनली ए. मेन एम जो इस स्कूल का था कि वो क्या करना चाहते थे, वो एनकरेज करना चाहते थे फीमेल एजुकेशन. ओके, सिक्स क्वेश्चन, शारदा एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? इट वॉज प्रीटी सिंपल. ठीक है, ये एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज सी. तो अगर हम देखें तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो आया था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो था 1929 को ही पॉपुलरली नॉन किया जाता है शारदा एक्ट. अब इसके प्रोविजन क्या थे? इसने जो मिनिमम एज थी ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज के लिए 18. अब इसको काफी ज्यादा अपोजिशन मिल गया था. इट इज नॉट बिकॉज मिनिमम एज फिक्स करने के लिए, इट इज बिकॉज इसको कंसिडर किया जा रहा था कि अब जो इंटरनल अफेयर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं इंडियन के,
उनमें भी जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो फॉरेनर्स हैं या जो एलियन गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, इंटरफेरेंसेस, सो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज व्हाई इसके अगेंस्ट में काफी ज्यादा क्या हुआ था, एक अपोज किया गया था उसको। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर एस्टैब्लिश्ड बाय द डॉक्टर B.R. Ambedkar? Okay, so first the Peasant and the Worker Party of India, All India Scheduled Caste Federation, the Independent Labour Party. You have to choose the correct answer. Again, it's a factual question, ठीक है? तो यहाँ पे B, that is a 2 and 3 answer is correct. 8, which of the following statement is correct regarding Brahmo Samaj? अब ब्रह्मो समाज से regarding आपको बताना है. It opposed idolatry, that is the image worship. It denied the needs for a priestly class for interpreting the religious texts. और इट एम्फोसाइज ऑन द मॉडर्न एजुकेशन। नाउ यहाँ पे अगर सबसे पहले तो 3 जो स्टेटमेंट है ये 110% करेक्ट है, ठीक है। इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रीस्टली क्लास, ऑब्वियसली इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तो सेकेंड भी। एंड इट अपोज द आइडोलेट्री, यस, सो ऑल गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मेन एम क्या था अगर हम ब्रह्मो समाज का देखें इन लिटरल टर्म्स में, तो बेसिकली वो रिफॉर्म्स करना चाहते थे। और ये रिफॉर्म्स कहां लाने चाहिए थे, कौन आने चाहिए थे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द हिंदू सोसाइटी एंड स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एंड रैशनल एजुकेशन, इट वाज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रह्मो समाज। 9 क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती उनके लिए करेक्ट है। तो इन्होंने डिसरिगार्ड किया था द अथॉरिटी ऑफ पुराणास, साथ ही साथ ही रिजेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड ही गिव्स हिज आइडिया इन हिज बुक सत्य शोधक समाज। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली ए, दैट इज ही डिसरिगार्डेड द अथॉरिटी ऑफ पुराणास। सो दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था इवन द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा। इनका जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क था दैट इज अ सत्यार्थ प्रकाश। और ये जो सत्य शोधक समाज जो है इट वाज रिटन बाय ज्योतिबा फूले, well known social reformer. Okay, last question, which of the following statements are correct regarding श्री नारायण गुरु? इन्होंने सपोर्ट किया था महात्मा गांधी को इनकी कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ जस्टिस पार्टी। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट पार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो द आंसर विल बी डी। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, नॉट सपोर्ट किया था। क्रिटिसाइज महात्मा गांधी, इट इज बिकॉज कि महात्मा गांधी जो है सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, यानी सिर्फ बातों से सपोर्ट कर रहे हैं अनटचेबिलिटी को, जो ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी वो वर्क नहीं कर रहे हैं। और सिंपली ग्राउंड पे अगर हम देखें वो वर्क नहीं कर रहे हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी अनटचेबिलिटी की वो काफी ज्यादा पैथेटिक कंडीशन में है। ऑन द अदर हैंड जस्टिस पार्टी के अगर हम फाउंडर देखें तो पी थिगराया एंड डॉक्टर T.M. नायर, ये फाउंडर्स थे जस्टिस पार्टी। Okay, so with this we completed our lecture. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.